हाई डिविडेंड स्टॉक्स क्या ये शेयर धारकों के लिए एक मौका है या एक धोखा? इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि हाई डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं डिविडेंड एक्चुअली होता है क्या? कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ हिस्सा डिविडेंड डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर धारकों को देती है। वो जो प्रॉफिट है वो शेयर धारकों का जो बैंक अकाउंट होता है उसमें ट्रांसफर किया जाता है इन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। उसे हम डिविडेंड कहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी डिविडेंड दे। डिविडेंड देना या ना देना ये सब कंपनी पे डिपेंड करता है। कंपनी की मैनेजमेंट को लगता है कि वो पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो जो प्रॉफिट होते हैं वो शेयरधारकों के बैंक अकाउंट में इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन अगर कंपनी की मैनेजमेंट को लगता है कि जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम फर्दर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके और अच्छा ग्रो कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे मैनेजमेंट के हाथ में डिसीजन होता है कि डिविडेंड देना है या नहीं देना है। ये कोई कंपल्शन नहीं है कि हर कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करे अपने शेयरधारकों को। नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें हाई डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एफडी में जो इंटरेस्ट मिलता है करीब करीब 5% का, और बहुत से ऐसे स्टॉक है जो 10% या उससे ज़्यादा का भी करंट ईयर में उन्होंने डिविडेंड प्रोवाइड किया है। तो एक आम धारणा ये होती है कि ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करके अगर स्टॉक का प्राइस ग्रो भी नहीं करता है तो भी 10% के हिसाब से मुनाफा कमा सकते हैं। इसी विचार के साथ बहुत से लोग हाई डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जितने भी हाई डिविडेंड स्टॉक होते हैं उनका प्राइस सीएजीआर काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। जैसे कि हम एग्जांपल लेके चले आईयूसी। आईयूसी का जो प्राइस सीएजीआर है पिछले 1 साल का -20 है, पिछले 3 साल का -11, पिछले 5 साल का प्राइस सीएजीआर -13%। अगर पिछले 10 साल का सीएजीआर हम देखते हैं आईयूसी का, तो करीब करीब 5% निकल के आता है। और आईयूसी बार 12.5% की डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो उसके प्राइस सीएजीआर में है। इसका जो प्राइस रहता है काफ़ी कम, प्राइस सीएजीआर काफ़ी कम रहता है। अगर हम एक सिंपल एग्जांपल से समझें, सपोज आपके फादर के पास 1 लाख रुपीज़ हैं, तो उनकी टोटल वेल्थ 1 लाख रुपीज़ की है, और वो करीब करीब 20,000 रुपये अपने दोनों बच्चों में ऐसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनकी जो टोटल वेल्थ है वो कम होगी। पहले 1 लाख थी, वो करीब करीब 80,000 ही बची है। तो इस तरह से देखा जाए तो प्राइस एप्रिसिएशन काफ़ी कम हो गया है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ हाई डिविडेंड स्टॉक्स। ये कुछ चुनिंदा हाई डिविडेंड स्टॉक है जो कि काफ़ी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं अपने शेयर धारकों को। इसमें पहले नंबर पे आईओसी, जिसका 12.4 का डिविडेंड यील्ड है। सेकंड नंबर पे आरईसी, जिसका 11.50 का डिविडेंड यील्ड है। थर्ड नंबर पे गेल इंडिया, जिसका डिविडेंड यील्ड 6.50 का है। नेक्स्ट हमने रखा आईआरएफसी, जिसका डिविडेंड यील्ड 6.60 का है। ये सभी एफडी से काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं एज कम्पेयर टू एफडी। लेकिन इन सब स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इनका जो प्राइस सीएजीआर है काफ़ी कम है। आईओसी का अगर प्राइस सीएजीआर हम देखें तो सिर्फ 5% का है पिछले 10 सालों में। यहाँ 1 साल 2 साल 5 साल की बात नहीं हो रही है, क्योंकि कभी कभी स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है, कभी बेकार परफॉर्म करता है। तो पिछले 10 साल का देखें तो 5% आईओसी, आरईसी का 2% का सीएजीआर, गेल इंडिया का 3%, आईआरएफसी का तो प्राइस सीएजीआर माइनस में है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हाई डिविडेंड स्टॉक्स के साथ, कि इनका जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो इतना अच्छा नहीं होता है। चलिए अब हम एक केस स्टडी लेते हैं जहाँ पे हम आईओसी और इन्फोसिस को कंपेयर करेंगे, क्योंकि इन्फोसिस एक ब्लू चिप स्टॉक है जिसका डिविडेंड यील्ड 2% के आसपास है, जबकि आईओसी का डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू इन्फोसिस। लेकिन प्राइस सीएजीआर आईओसी का काफ़ी डाउन है, और प्राइस सीएजीआर इन्फोसिस का काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू आईओसी। तो चलिए हम कंपेयर करते हैं। केस स्टडी हम लेते हैं आईओसी की। 1994 में आईओसी का आईपीओ लॉन्च हुआ था। उस टाइम पे सपोज किसी ने 10,000 शेयर परचेज किए आईओसी के, तो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो करीब करीब 10,50,000 का हुआ। इस बीच इन्फोसिस ने कई बार बोनस दिया अपने शेयर धारकों को। तो हर बोनस के बाद अगर इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट था वो 1000 शेयर्स का था, वो 1000 शेयर्स अब बढ़ के करीब करीब 1,08,000 शेयर हो गए 2022 में। ये इन्वेस्टमेंट थी 1000 शेयर्स की। साथ ही साथ अगर हम डिविडेंड की बात करें तो आईओसी काफ़ी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसकी डिविडेंड यील्ड 12.4% की है।
तो अगर हम टोटल कैलकुलेट करें 2001 से लेकर 2022 तक कितना डिविडेंड इसने दिया है आईओसी ने, तो करीब करीब जितना इन्वेस्टमेंट था 10,50,000 का, उस पे करीब करीब 75,14,700 के करीब करीब डिविडेंड आईओसी प्रोवाइड कर चुका है, जो कि काफी अच्छा है। और अब तक तो टोटल वेल्थ क्रिएट करके दी आईओसी ने वो है 72,36,000 कि अगर किसी ने 10,000 शेयर खरीदे होते, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होता, तो करीब करीब सात सात गुना से ज्यादा उसका पैसा हो चुका होता। चलिए अब कंपेयर करते हैं इन्फोसिस। सेम सिनेरियो हम लेके चल रहे हैं, जहां पे करीब करीब 10 लाख की इन्वेस्टमेंट हुई है। 10 लाख में उस टाइम पे 95 के हिसाब से 10,526 शेयर आए थे। अब 10,526 शेयर्स इन्फोसिस ने कई बार बोनस दिया है, तो हर बोनस के बाद ऑब्वियस सी बात है जो शेयर्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती है। तो 1994 से लेकर 2018 तक इन्फोसिस ने कई बार बोनस दिया। तो जो 10,526 शेयर थे 2018 में आते आते 1,77,86,124 शेयर्स हो चुके हैं। अगर हम 2022 की ही बात करें तो डिविडेंड जो टोटल डिविडेंड निकल के आता है सिर्फ 2022 का ही डेटा है। तो 2022 से ही 34 करोड़ से ज्यादा का डिविडेंड शेयर धारकों को मिल चुका होता है, जिन्होंने भी इतना पैसा इन्वेस्ट किया था इन्फोसिस में। और जो टोटल इन्वेस्टमेंट, जो टोटल वेल्थ क्रिएट हो चुकी होती है आज के टाइम में, वो करीब करीब 16 खरब, जी जी करोड़ नहीं है, 16 खरब। तो इतनी वेल्थ अब तक क्रिएट हो चुकी होती अगर किसी ने इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया होता तब, क्योंकि इन्फोसिस काफी अच्छा बोनस प्रोवाइड करता है अपने शेयर धारकों को। और यहाँ पे कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। कंपाउंडिंग को एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है, तो उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आईओसी में सिर्फ आपका पैसा 10,72,00,000 में बदल गया था, लेकिन यहाँ पे 10,00,00 16 खरब में बदल चुका है। और हर साल शेयर धारकों को करोड़ों रुपए का डिविडेंड भी मिला है। तो ये फायदा होता है एक अच्छे प्राइस सीएजीआर वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। बेशक यहाँ पे इन्फोसिस की डिविडेंड यील्ड काफी कम है, 2% के आसपास है, जबकि जो आईओसी की डिविडेंड यील्ड है वो 12.4 की है। तो डिविडेंड यील्ड के मामले में आईओसी के सामने इन्फोसिस कहीं भी नहीं ठहरता। लेकिन जो बोनस और जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो इन्फोसिस में बहुत ज़्यादा हुआ है। इसकी वजह से जो टोटल वेल्थ क्रिएट हुई है वो इन्फोसिस में कहीं ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आईओसी। तो आपने देख लिया कि हाई डिविडेंड यील्ड अच्छे हैं, लेकिन जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको हमेशा ऐसे स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे प्राइस सीएजीआर या प्राइस एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। केवल डिविडेंड यील्ड को ही एक सूचक या आधारक मानकर हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें प्राइस सीएजीआर को भी जरूर कंसिडर करना चाहिए इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो जरूर आप अपने तरीके से स्ट्रेटजी बना सकते हैं, लेकिन हम यह प्रेफर करेंगे कि अगर आप शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे ही शेयरों में इन्वेस्ट करें जहां पे प्राइस सीएजीआर या प्राइस एप्रिसिएशन काफी अच्छा है। ऐसे ब्लू ब्लू चिप स्टॉक्स में ही आप इन्वेस्ट करें और अच्छे से पैसा कमाएं। ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।